बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के रूल्स स्टडी करने जा रहे हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशंस जब हम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से रूल्स जो हमें समझना बहुत ज़रूरी हैं, जिसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग रूल्स, जैसा कि हमने एक शुरू किया है क्वेश्चन आंसर का सेशन, तो पहले मैं जो क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटिव मुझसे पूछा गया है किसी स्टूडेंट से हमारे सोशल मीडिया पेज पे, तो उस पे मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था किंजा सुहेल डस्का से, सिटी से। ये स्टूडेंट थी मेरी। ऑनलाइन उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक के हवाले से, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वाई डू वी प्रिपेयर BRS? उन्होंने पूछा है कि सर ये बताएं कि BRS क्यों बनाते हैं हम लोग, और साथ ही क्वेश्चन किया है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ BRS इन पाकिस्तान। दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर मैं कर देता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि वाई डू वी प्रिपेयर BRS क्यों बनाते हैं। तो बेटा BRS इसलिए बनाते हैं कि कैश बुक जो होती है ना, जो बिजनेसमैन की बुक होती है, जो किसी भी कंपनी की बुक होती है, उसका और बैंक स्टेटमेंट में ये डिफरेंस आ जाता है ना, उसको मैच करने के लिए, दोनों के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए। जैसे आपका बैंक में अकाउंट है, तो बैंक जो बनाता है स्टेटमेंट वो, और आपके पास जो बिज़नेस उसका हिसाब किताब है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए, मैच करने के लिए हम बनाते हैं BRS। दूसरा, डिटेक्ट एरर्स अगेन, कोई एरर आ जाता है तब भी हम बनाते हैं। कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है, कोई फ्रॉड करता है, तो उससे भी डिटेक्ट हो जाता है BRS से, ठीक है। तो इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये था व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ BRS इन पाकिस्तान। तो BRS के बारे से देयर इज़ नो लीगल टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं है। बट जनरली जो बिज़नेस होते हैं ना पाकिस्तान में, कंपनीज वगैरह, वो आम तौर पे मंथली बनाते हैं, ठीक है, BRS। जबकि वीकली लार्ज कंपनीज होती हैं बड़े लेवल पे, वो वीकली काम करती हैं। और बैंक्स एंड लार्जर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो डेली बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये डिफरेंट एंगल से आपको आंसर मैं कर रहा हूँ, उम्मीद आपको क्लियर होगा। लेकिन अकाउंटिंग के पर्पज़ के लिए यूजली पाकिस्तान में BRS एवरी मंथ और हर मंथली बनती है, ठीक है। तो यूजली ये मंथली ही बनती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अब हम फिल फॉर आगे बढ़ जाते हैं, रूल्स की तरफ आ जाते हैं। ये तो क्वेश्चन था, उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम BRS बनाते हैं और पाकिस्तान में क्या हिसाब है। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो होता है बैलेंस। एक तो बिजनेसमैन है, उसका बुक, जो कैश बुक है, उसका बैलेंस, ये याद रखिएगा, ये हमेशा डेबिट होता है। एक बात तो आपने BRS बनाते हुए याद रखनी है, हर वो चीज़ डेबिट होगी जो आपकी बुक में जिस इजाफा करेगी, ठीक है। हर वो ट्रांसैक्शन जो आपकी बुक में इजाफा करेगी, प्लस आएगी, उसे आपने क्या कर लेना है, डेबिट, ठीक है। और हर वो चीज़, हर वो ट्रांसैक्शन जो आपकी अकाउंट से डिडक्शंस करेगी, उसको आपने क्या कर लेना है, क्रेडिट। तो ये वैसे आपने बात याद रखनी है। अब बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट हो गया। इसी तरह अगर कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट आ जाता है, यानी कैश बुक के साथ ओवरड्राफ्ट का लफ्ज़ या ओवरड्रान का लफ्ज़ ये लिखा आ जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। मतलब ये लिखा हुआ आ जाता है तो फिर आप इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस आ जाता है, वो क्रेडिट होता है। एग्जैक्टली बैंक का बुक, बैंक की बुक होती है पासबुक, तो उसका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है।
आपसे उल्ट चलता है ना, आप डेबिट लिखते हैं जब अकाउंट में पैसे आते हैं, जब बैंक क्रेडिट लिखता है। इसी तरह पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा वो डेबिट होगा और रिवर्स हो जाता है। इसके बाद आ जाती है एंट्री चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय बैंक। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स इसे कहते हैं, अनप्रेजेंटेड या अनकैश्ड अप चेक्स। तो बेटा ये डेबिट होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनकैश्ड अप चेक्स ये डेबिट होते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक्स भी कहते हैं इसको, अनक्रेडिटेड। तो ये बेटा क्रेडिट होते हैं, यहाँ गलती से डेबिट लिखा गया है, तो आप याद रखें जो आपके अकाउंट में पैसे जमा हुए ही नहीं तो आप किस तरह उसे डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट होते हैं। इसी तरह रॉन्गली डेबिट बाय बैंक, बैंक अगर डेबिट करता है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक, बैंक क्रेडिट करेगा तो आप डेबिट कीजिएगा। इसके अलावा बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, सब्सक्रिप्शन चार्जेस, किसी भी किस्म के चार्जेस, याद रखें चार्जेस आपके अकाउंट से डिडक्ट करती हैं ना, तो वो क्रेडिट होगा, सीधी सी बात है। आप पीआरएस में से क्रेडिट लिखेंगे, इनमें से किसी भी किस्म के चार्जेस मैं कह रहा हूँ आएंगे तो आपसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आपके अकाउंट से डिडक्शंस हो रही हैं, कोई भी किस्म की डिडक्शंस। इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव और इनकम रिसीव, तो किसी भी किस्म की रिसीव्स होंगी, आप इनकम रिसीव करेंगे, डिविडेंड रिसीव करेंगे, कुछ भी रिसीव करेंगे वो डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक, आपके पास कोई बिल था वो आपने बैंक से डिस्काउंट करवाया लेकिन वो बिल डिसऑनर हो गया, यानी उसके बदले पैसे मिलने थे लेकिन आपको जो जिसने पेमेंट करनी थी उसने इनकार कर दिए, तो अब ये क्रेडिट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, क्रेडिट। अगर बिल रिसीवेबल के बदले पैसे मिल जाते, डिसऑनर ना होता तो फिर वो डेबिट होना था, लेकिन अब तो पैसे देने से इनकार कर दिया, आपके अकाउंट में से पैसे आएंगे नहीं, कट जाएंगे, तो इसीलिए वो क्या होगा, क्रेडिट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, बैंक डिपॉजिट, उसके ऊपर आपको पैसे मिले हैं, आपके अकाउंट में इजाफा हुआ है, तो वो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने लोन लिया है उसके बदले आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, इसीलिए ये क्रेडिट होगा। तो कई बच्चे पूछते हैं इंटरेस्ट ऊपर आप डेबिट लिख रहे हैं नीचे, तो दोनों में फ़र्क है, एक तो लोन के ऊपर है और एक डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट है। इसके अलावा रॉन्गली चार्ज टू अनदर बैंक अकाउंट, किसी और के बैंक को गलती से चार्ज करने को भी क्रेडिट ही कहते हैं। आप किसी के अकाउंट में गलती से एंट्री कर देते हैं, आपने किसी और अकाउंट में क्रेडिट करना था लेकिन गलती से किसी और को आपने क्रेडिट कर दिए। तो इसी तरह आपने मिस्टर ए के अकाउंट में एंट्री करनी थी लेकिन आपने मिस्टर बी के अकाउंट में कर दी, तो इस सूरत हाल में आप इसको क्रेडिट करेंगे। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो इसमें आप हमेशा क्रेडिट ही करेंगे। तो ये सारी कुछ रूल्स से, ठीक है, इसको आप प्रिपेयर करें, इसकी तैयारी करें और इसके हवाले से कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछे। ये सारे रूल्स आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।